हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन थिंक टैंक शो में। दोस्तों, एक कहावत है कि भूखे पेट वजन नहीं होवत, और यह बात अरब देशों पर बिल्कुल फिट बैठती है। अर्थात आप जब दुनिया को तेल का बिजनेस करना सिखा रहे थे, तब शायद आप ये भूल गए थे कि आपके खुद के पास खाने का अन्न भी नहीं है, और इसके लिए भारत जैसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों, जब भारत की सऊदी अरब से सस्ती रेट में तेल की डील थी, परंतु रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इन अरब देशों ने सोचा कि अब हम ज्यादा रेट पर भारत को तेल बेचेंगे और जिससे मोटा मुनाफा कमा पाएंगे। तब भारत ने इनको इनका वचन याद दिलाया, परंतु यह लोग मुकर गए। तब भारत ने इनको कहा कि कोई दिक्कत नहीं, और भारत ने रूस से तेल खरीदना स्टार्ट किया, और भारत ने अपने देश में तेल की रेटों को बढ़ने नहीं दिया। परंतु अभी हाल ही में भारत ने इन देशों को ये कहा कि आप लोग तेल का प्रोडक्शन बढ़ाएं, जिससे तेल की रेट दुनिया भर में कम हो और जिससे पूरी दुनिया को फायदा हो। परंतु इन देशों ने रूस के साथ मिलकर प्रोडक्शन बढ़ाना तो दूर की बात है, प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट किया, जिससे तेल की रेट बढ़े और ये लोग मोटा मुनाफा कमाए। परंतु आदमी दिन भर कितना ही काम करे, मस्ती करे, शाम को उसे घर आकर खाना ही होता है, नहीं तो उसे नींद नहीं आती। और फिर अगले दिन नींद खुलने पर भी चाय नाश्ता आदि कुछ चाहिए ही चाहिए। और ये अरब देश इन बातों को भूल चुके थे कि ये सब भारतीय किसान अपने खून पसीने की मेहनत से इन्हें उपलब्ध करवाते हैं। और यह देश भारत पर किस हद तक डिपेंड है, इसको इस बात से समझिए कि कतर भारत से 90% शुगर इंपोर्ट करता है, यूएई 43%, बहरीन 34%, सऊदी अरब 28%। अर्थात पूरे गल्फ कंट्री के सेंस में अगर बात की जाए तो लगभग 50% के आसपास अपनी शुगर की रिक्वायरमेंट ये लोग भारत से ही पूरा करते हैं। और अगर भारत इन देशों को चीनी नहीं दे तो इनको एक दिन के अंदर चांद तारे नजर आने लग जाएंगे। अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि भारत जब इनको इतना मीठा खिलाता है तो क्या ये लोग मीठी मीठी बातें करते हैं? जी नहीं दोस्तों, ये लोग भारत से मीठी मीठी चीजें लेने के बाद भी भारत के लिए दिन भर जहर उगलते रहते हैं। परंतु अब दुनिया में शुगर के दाम बढ़ रहे हैं, भारत में भी मानसून अच्छा नहीं रहा, तथा भारत में अगले 3-4 महीने त्योहारों का, शादियों का सीजन है, तो शुगर की डिमांड भारत में बढ़नी तय है। तो भारत के लोगों को ज्यादा रेट की समस्या नहीं हो, ज्यादा महंगी चीनी नहीं खरीदनी पड़े, इसलिए भारत सरकार शुगर एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है। और जैसे ये खबर निकल कर आई, ये अरब देश चीखने चिल्लाने लग गए हैं कि भारत अगर हमें चीनी नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, हमारी तो अर्थव्यवस्था ही बैठ जाए। तो इनके चीखने चिल्लाने से भूलकर भी भारत को इमोशनल नहीं होना चाहिए। और भारत ने इन्हें ये कहा कि हम तो चाहकर भी शुगर का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, इसके लिए हमें अगले सीजन तक का वेट करना पड़ेगा। भारत की तो मजबूरी है, क्योंकि एक तरफ भारत की जनता है, तो हमारे लिए तो हमारी जनता पहले है, इसलिए हम एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं। परंतु आप लोग ये बताओ कि आपके यहाँ पर तो तेल के उत्पादन पर कोई लिमिट नहीं थी, आप चाहते तो तेल का उत्पादन बढ़ा सकते थे, परंतु आपने तेल का उत्पादन बढ़ाना तो दूर की बात है, उसे जानबूझकर कम इसलिए किया जिससे आप लोग ज्यादा रेट पर तेल बेचकर मुनाफा कमा पाए। तो क्या ये सारा ज्ञान आप हमें ही दोगे या इसे खुद पर भी आप अप्लाई करोगे? और भारत ने इनको सख्त संदेश देते हुए कहा कि सबसे पहले अपने तेल का उत्पादन बढ़ाओ, फिर लाइन लगाकर भारत के पास आओ, और तब भारत एक एक देश के बारे में अलग से सोचेगा कि किस देश के साथ क्या करना है, क्योंकि जो देश भारत का फेवर करेगा भारत उसी को ही वो चीजें देगा। और भारत सरकार को भूलकर भी इसमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत सरकार ने भारत की जनता के लिए अच्छा किया है और भारत सरकार को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।